हेलो गाइज़, आपका फिर से स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। मेरा नाम अनुराग है। गाइज़, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक कैरेक्टर परमाणु। आपने बचपन में इस कैरेक्टर के बारे में सुना होगा, राज कॉमिक्स का ये कैरेक्टर है। तो गाइज़, आज मैं जो आपके सामने लेके आया हूँ परमाणु का जनरल कलेक्शन लेके आया हूँ। कलेक्शन जनरल का मतलब आप समझते हैं कि आपको पता होगा कि कुछ स्पेशल एडिशंस होता था और कुछ जनरल कलेक्शन होता था। इसमें जो जनरल कलेक्शन होता था वो नॉर्मली 32 पेजेस का होता था, जो स्टार्टिंग में अगर हम देखते हैं तो मतलब हमें बड़ा फेमस था। ये 32 पेजेस की कॉमिक्स भी बड़ी फेमस होती थी उस टाइम, हमें ये कॉमिक्स भी बहुत अच्छी लगा करती थी। तो मैं आज आपके सामने परमाणु का जनरल कलेक्शन का कंप्लीट कलेक्शन लेके आया हूँ। तो गाइज़, आपको आई थिंक शायद नहीं पता होगा या कुछ लोगों को पता होगा, परमाणु की टोटल 63 कॉमिक्स थी जनरल। और मेरे पास ये जो कॉमिक्स अगर आप देख रहे हो, ये सब टोटल ये 63 ही कॉमिक्स हैं और मेरे पास कंप्लीट कलेक्शन है, जो कि मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ, मैं आपको शो करने जा रहा हूँ। एंड इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 95% आई गेस मेरे अकॉर्डिंग 95% जो कॉमिक्स है इसमें से सबसे अच्छी बात यह है वो ओरिजिनल एडिशन है। जैसे कि आज के टाइम में आप देखते हो कि प्रिंटेड कॉमिक्स भी होती हैं, बट ये एक कंप्लीट कलेक्शन है, प्लस उसके साथ ओरिजिनल भी है। जैसे कि आप ये फर्स्ट कॉमिक्स ही देखो, आप इसका प्राइस देखोगे तो आप देखोगे ये है 6 रुपीज़ का, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि ये ओरिजिनल है। तो मैं शुरू करता हूँ स्टार्टिंग से। तो गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो सबसे पहली कॉमिक्स थी परमाणु थी, जो परमाणु की जो जनरल कॉमिक्स थी। एंड ये जो 63 कॉमिक्स है ये मैंने सीक्वेंस में मैंने पहले सेट की हैं, तो मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगा। कुछ ऐसा नहीं होगा कि आगे पीछे होंगी कि कैसे कैसे किस ऑर्डर्स में परमाणु की कॉमिक्स आई थी। तो फर्स्ट कॉमिक्स है परमाणु, जिसे आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी आग, ये भी ओरिजिनल है, ये दोनों फर्स्ट ओरिजिनल है, ठीक है। इसके बाद आप ये देख सकते हो, नेक्स्ट आती है बुलेट प्रूफ, एंड ये भी ओरिजिनल है। प्राइजेस इसमें भी 6 रुपीज़ है। बाद में मैं थोड़ा सा जब ये कलेक्शन पूरा हो जाएगा तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा इसके अंदर से। नेक्स्ट आती है आपकी ब्लैकआउट, जैसे कि आप देखते चलें। ये आती है आपकी मक्खी। ये वाली कॉमिक्स जो है ये मैंने परचेज़ की थी कुछ टाइम पहले, करीब 2 या 3 साल पहले मैंने परचेज़ की थी। ये ओरिजिनल नहीं है, इसका प्राइस आप देख सकते हो 30 रुपीज़ है। बट इसमें जो प्रिंटेड हुई है वो ओरिजिनल ही है, बट ये पुराना कलेक्शन में से नहीं है। नेक्स्ट आती है जोक। जोक आप देख सकते हो, और अगर आप इसकी देखोगे ये किसी तरीके से ये मतलब बाइंड हुई हुई है, बाइंडिंग की हुई है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बचपन में हम क्या किया करते थे, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये पॉलीथीन वगैरह से हम इसको कवर अप कर लिया करते थे, जिससे कि ये मतलब कि ख़राब ना हो और सेफ़ रहे। नेक्स्ट आती है आपकी डायमंड किलर। इसका प्राइस 25 रुपीज़ है। ये ओरिजिनल मतलब पुराने कलेक्शन में से नहीं है, बट प्रिंट ओरिजिनल है। नेक्स्ट आती है आपकी अंडरवर्ल्ड, देखते हैं। फिर उसके बाद आती है आपकी ऑल पेन, ये भी ओरिजिनल नहीं है, बाकी जो ओरिजिनल नहीं होंगे वो मैं आपको बताता चलूँगा। नेक्स्ट आती है आपकी डड्डू, जैसे कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद आती है फौलाद। फिर नेक्स्ट आती है आपकी गैंगस्टर। अब आप अपनी मेमोरीज़ भी मतलब आप याद भी कर रहे होंगे कि ये सब कॉमिक्स आया करती थी, हमें बहुत क्रेज़ था इन कॉमिक्स को पढ़ने का। परमाणु मेरा मतलब अगर मैं बात करता हूँ मैं अपने फेवरेट मतलब हीरोज़ की, तो आई थिंक सुपर कमांडो ध्रुव के बाद मेरा सबसे फेवरेट सुपर कमांडो ध्रुव था। बट सुपर कमांडो ध्रुव के बाद जो मेरा जो सबसे फेवरेट था वो परमाणु था, जिससे आई थिंक मुझे मतलब बहुत मेरी मेमोरीज़ हैं जो इसमें जो कैसे कैरेक्टर्स हुआ करते थे। मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा उन कैरेक्टर्स के बारे में जैसे जैसे कॉमिक्स आएंगी। नेक्स्ट आती है ब्लेड, जैसे कि देख पा रहे हो आप। इसके बाद आती है स्ट्रीट गैंग। फिर आती है आपकी बारूद, एक कैरेक्टर ये होगा था केकड़ा। नेक्स्ट आती है केकड़ा। उसके बाद आती है डायनामाइट। डायनामाइट के बाद आती है परमाणु, ठीक है। जैसे कि अभी देख पा रहे हो जितना भी कलेक्शन है ये टोटल 63 कॉमिक्स का कलेक्शन और कंप्लीट कलेक्शन है। ये सब 32 पेजेस वाली हैं। वैसे और भी कॉमिक्स हैं जो स्पेशल आती थी जिसमें 64 पेजेस, 96 पेजेस और 128 पेजेस की होती थी, बट वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करी हैं। ये सिर्फ 32 पेजेस वाली हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है बाज। फिर आती है दरिंदा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है सावधान। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है रोबोकोट, अपाहिज गुंडे। ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग में इसलिए कम दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी कॉमिक्स है। अगर मैं एक कॉमिक्स को अगर मैं डिटेलिंग में दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा।
बाकी मैं फिर कुछ कॉमिक्स आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा बाद में। नेक्स्ट आती है लट्टू, देन आयरनसॉर, डॉक्टर नो, जुरासिक काल, टाइफून। ये मेरी बहुत फेवरेट कॉमिक्स में से एक थी, एक टाइफून और ये मैडम कोल्ड। ये भी मेरी एक दो कॉमिक्स हैं परमाणु की जो मुझे बहुत ही पसंद थी। एक टाइफून थी, एक मैडम कोल्ड थी, एक कॉमिक्स और थी कैमिको करके, आई थिंक वो भी आगे आएगी, मैं दिखाऊंगा आपको। फिर आती है वृक्षा। ये कुछ कॉमिक्स हैं। बाकी उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ब्लैक स्पाइडर, यस, अंगार, ठीक है, गुणाकर, शिकार, फंदेबाज, बुद्धि पलट, बम। ये सब ओरिजिनल हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो पॉलीथीन से कवर्ड हैं ये कांच का परमाणु। एंड नेक्स्ट आते चलती फिरती मौत। आप ये दो कॉमिक्स देख पा रहे होंगे, ये प्रिंटेड हैं, ये आप जैसे देख पा रहे हो ये प्रिंट हुई हैं और ये ओरिजिनल नहीं है। एंड मैं आपको बताऊं मेरी 61 कॉमिक्स कंप्लीट हो गई थी परमाणु की, बट ये दो एंड की कॉमिक्स बची हुई थी जो मुझे अगले 1-2 साल तक नहीं मिली थी। मैं बहुत सर्च करता रहा कि कहीं पे मिले, कोई से सेल कर रहा हो। फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं जो कॉमिक्स सेल करते हैं, बट ये कॉमिक्स नहीं मिली मुझे कहीं पर भी। फिर किसी दिन मतलब फिर मैंने फिर जब साइट पर चेक किया तो देखा कि वहाँ पर ये अवेलेबल है, तो मैंने झट से दोनों कॉमिक्स को ऑर्डर कर दिया। तो फिर इनके बाद फिर मेरा जो 63 कॉमिक्स का जो कलेक्शन है वो कंप्लीट हो गया था इन दो के बाद। परमाणु की मौत, क्राइम कॉलेज, आखिरी उड़ान, 9-2-11। ये भी मेरी बहुत फेवरेट कॉमिक्स में से एक थी, 9-2-11। होलिका, काला अक्षर भैंस बराबर, बेनाम, चट्टान, इतिहास, घोंगा। ये भी बहुत अच्छी थी। आप ये देख पा रहे हो जैसे ये 1998 ये शक्ति वर्ष, मतलब यहाँ पे हमारे हीरोज़ होते थे कि किस कैरेक्टर का सबसे अच्छा सीज़न चल रहा है, तो 98 शक्ति के लिए था। तो यहाँ पे और भी अदर हीरोज़ भी हैं। लिम्पिट बम, स्टीमर, आतिशबाज, बारूद का खिलाड़ी, हर घर बारूद, कैमिको। देखिए मैं इस कॉमिक्स की बात कर रहा था, कैमिको। ये भी मेरी बहुत फेवरेट कॉमिक्स थी। रक्षक, परमाणु नहीं आएगा, प्रोफेसर एनिमल, परमूषक, दुनिया खतरे में, डरपोक। एंड ये लास्ट थी जो परमाणु की जो लास्ट जनरल कॉमिक्स थी अपनी, 1 से 2, 2 से 100, ये लास्ट कॉमिक्स थी। तो ये था टोटल 63 कॉमिक्स का कलेक्शन था परमाणु का, जो कि मैंने कंप्लीट किया। मेरी बड़ी इच्छा थी कि ये कलेक्शन मैं कंप्लीट करूं, जो मुझे काफ़ी टाइम लग गया। आई थिंक 2 से 3 साल लग गए थे। कुछ मैंने ऑनलाइन मतलब मैंने ऑर्डर करी, कुछ ऑनलाइन मिल गई थी। आई थिंक 10-15 कॉमिक्स तो ऑनलाइन ही मिल गई थी। उसके अलावा जो बाकी का जो कलेक्शन था वो अवेलेबल नहीं था। तो जैसे कि आप जानते हो कि फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे लोग कॉमिक्स सेल करते हैं, तो मैंने धीरे धीरे करके 5-5, 6-6 कॉमिक्स करके हर मंथ मैंने जैसे भी मेरे को मिली मैं ऑर्डर करता रहा, क्योंकि मुझे ये कलेक्शन कंप्लीट करना था किसी भी हाल में। ये मेरा बहुत फेवरेट कैरेक्टर था परमाणु। बाकी हम 1-2 कॉमिक्स, जैसे मैंने बोला था कि एड्स वगैरह होते थे, हमें बड़ा शौक होता था, हम बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते होते थे एड्स वगैरह से। तो जैसे मैं एक कॉमिक ओपन करता हूँ, जिसे कि आप ये देख पा रहे हो, यहाँ पे कॉमिक्स का, यहाँ पे देखो सभी कॉमिक्स हुआ करती थी। यहाँ पे इनकी स्पेशलिटी लिखा रहती थी कि तिरंगा किस चीज़ के लिए था, परमाणु किस चीज़ के लिए था। बाकी आप ही जैसे देख पा रहे हो, तिरछी टोपी, विराट फोर्ट, चोरनी, गोरख धंधा, डेथ मिशन। तो यहाँ पे ये ना, ये जो साइन आप देख रहे हो, ये प्राइस के अकॉर्डिंग होता था। जैसे कि यहाँ पे जो स्टार लगाई, आई थिंक किसी और प्राइस का था। और ये आई थिंक ये सब जनरल कॉमिक्स थी जहाँ तक मुझको याद है, ठीक है। बाकी की जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, मतलब काफ़ी अच्छी प्रिंट करते थे। ये देखो कुछ ये मतलब कि हमारी डिवोशनल, आई थिंक जैसे राम ये है हमारा। उसके अलावा बात करें लक्ष्मण, भीम, पार्वती, कर्ण, मतलब वैसी हमारी जो हिस्ट्री थी उसके बेसिस पे भी कॉमिक्स बनती थी।
उसके अलावा एड्स के हम जैसे एंड पीछे जाते हैं हम, ये आप देख पा रहे हो ये टीवी पर आया था, मतलब कि एक सीरियल के, आई थिंक ये टीवी सीरियल आया था जो नागराज पे बना था 90s के टाइम पर ही, तो ये तभी का ये ऐड होगा। उसके अलावा ये तिरछी टोपी, देखिए एड्स, टोपियाँ कितनी ख़तरनाक होती हैं, आज परमाणु की जान लेकर ये साबित करेगा तिरछी टोपी। इस तरीके से राइम लाइंस होती थी कैमिको, जो मेरी फेवरेट कॉमिक्स थी, मैंने बताया था। उसके अलावा एक दो कॉमिक्स और देखते हैं, जैसे कि ये वृक्षा एक कॉमिक्स थी, ये देख पा रहे हैं आप, ये कितना अच्छा आर्ट वर्क था इनका। अगर हम देखें यहाँ पे, ये हनीफ अजहर लेखक, सहयोग नाजरा खान, संपादक मनीष गुप्ता जी, चित्रांकन मनु जी ने ये चित्रांकन किया था। शाकुरा का चक्रव्यूह नागराज का ये ब्लैक स्पाइडर, नरभक्षी, मतलब हम जितनी कॉमिक्स से एक्साइट होते थे उससे ज़्यादा हम ऐड से भी होते थे। ये 786 786 ये डोगा की कोई कॉमिक्स थी। कुत्ता राज, मतलब डोगा भी बड़ा फेमस कैरेक्टर था उस टाइम, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो। तो गाइज़ ये मेरा कलेक्शन था, आई होप आपको पसंद आया हो मेरा ये वाला वीडियो। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम चंपक कॉमिक्स के लिए मैंने एक व्लॉग बनाया था, इस बार मैंने परमाणु कॉमिक्स के लिए बनाया। आप प्लीज़ अपना राय दें इस बारे में, आपको कैसा लगा वीडियो, और आपकी कोई परमाणु कैरेक्टर से जुड़ी कोई मेमोरीज़ है तो प्लीज़ कमेंट करके शेयर करें हमसे। बाकी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरा न्यू चैनल है, सेकंड व्लॉग ये है मेरा। बाकी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा दें कि जो मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा तो आपको वो रिसीव होती रहेगी। तो गाइज़ थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।